नवयुवक शांति प्रसाद आज आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा उदास अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। उसने अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी, पर उस नवयुवक को हर जगह असफलता ही प्राप्त होती है। सफलता के जीवन में कभी भी दर्शन नहीं होते हैं। नवयुवक मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, क्या इस जीवन से मर जाना अच्छा नहीं है? जब मन के अंदर इस तरह की भावनाएं आनी प्रारंभ होती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। मृत्यु के मुख की ओर अग्रसर होने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। जंगल में जाकर किसी पेड़ के ऊपर चढ़कर फांसी खाकर अपनी जीवन लीला है समाप्त कर देनी चाहिए। मन के विचारों का प्रभाव होता है, उसके कदम जंगल की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। पेड़ पर हिम्मत करके चढ़ भी जाता है, फांसी के लिए फंदा भी तैयार कर लेता है। अचानक मन में भावना आती है, मैं इस फंदे पर झूलने का प्रयास करूं। यदि ये फंदा टूट गया, नीचे गिर गया, मरा नहीं, हाथ पैर टूट गए, फिर जीवन भर मेरी सेवा कौन करेगा? मन की स्थिति डावाडोल बननी प्रारंभ हो जाती है। वह हिम्मत नहीं कर पाता है, तत्काल नीचे उतर जाता है। फिर भीतर से आवाज़ आती है, यूँ डरने से आदमी कभी भी मरना स्वीकार नहीं कर सकता है। हिम्मत कर, जब मरने की मन में सोच ही ली है, फिर डरने की क्या ज़रूरत है? फिर ऊपर चढ़ता है, पर ऊपर जाते उसका कलेजा है कांपना प्रारंभ हो जाता है। वापिस नीचे उतर आता है। 7 बार यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। एक साधक शीतलनाथ जहाँ साधना कर रहे थे, वो अपनी आँखों से इन सारे नज़ारों को देखते जा रहे थे। उनसे रहा नहीं जाता है और वो चलकर नवयुवक के नज़दीक पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? बार बार ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, जीवन में कोई समस्या है क्या? यह बात सुनते ही युवक है फट पड़ता है और कहता है, योगी राज, आप समस्या की बात कर रही हैं। मेरा पूरा जीवन है वह समस्याओं से भरा हुआ है। मेरे चारों तरफ समस्याओं के कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं। अब आपके पास में कोई ऐसा मंत्र हो, मेरे इस मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है, क्या महत्व है, आप यदि हमारे को प्रदान कर सकते हो तो मेरे को आप ज्ञान प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। योगीराज शीतलनाथ ने बहुत ही शांत भाव के साथ में नवयुवक के विचारों को सुनना प्रारंभ किया। तत्काल अपनी झोली में से एक लाल पत्थर है वह निकालकर नवयुवक के हाथों में थमा देते हैं और कहते हैं, जा इस पत्थर को लेकर शहर की ओर रवाना हो जा। ध्यान रखना, इस पत्थर को अलग अलग जगह पर लोगों को दिखाना और इसका क्या मूल्य आता है वह अब वापिस आकर सायंकाल के समय मेरे को बताना। पर एक बात का ध्यान रखना, इस पत्थर को किसी भी हालत के अंदर तेरे को बेचना नहीं है। नवयुवक नई आशा और विश्वास के साथ अपने चरणों को बाजार की तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। शहर में प्रवेश करते ही सामने से एक फल बेचने वाला व्यक्ति गुजर रहा था। उसके पास के अंदर बहुत ही अच्छे ताजे ताजे नारंगी कलर के संतरों का अंबार लगा हुआ था। वह उसके पास में पहुंचता है, लाल पत्थर उसके हाथ में रखता है,
और कहता है, इस पत्थर की क्या कीमत है। उस सब्जी व फल वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, देख भाई, इसकी कीमत तो मेरे को पता नहीं है, पर ये लाल पत्थर अच्छा है। यदि मैं अपने संतरों के बीच में रखूँगा तो ये लाल पत्थर और ज़्यादा मेरे संतरों की शोभा बढ़ाने वाला बन जाएगा। यदि तू मेरे को देना चाहे तो ले, मैं तेरे को 12 संतरे अभी दे सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, मेरे को यह बेचना नहीं है। वह लाल पत्थर लेकर आगे रवाना होता है। एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मिलता है जिसके पास में अनेकों प्रकार की सब्जियां का भंडार लगा हुआ था। उसके हाथ में हीरा थमाता है, लाल पत्थर, और कहता है, बोलो इसकी क्या कीमत है। उसने देखा और कहा, देख भाई, कीमत तो मेरे को पता नहीं है, पर यदि ये पत्थर मेरे को देता है तो 1 बोरी आलू मैं तेरे को अवश्य ही दे सकता हूँ। वह लाल पत्थर लेकर आगे बढ़ता है, स्वर्णकार की दुकान में पहुँचता है, स्वर्णकार को दिखाता है। 10 मिनट देखने के पश्चात कहा, यदि ये पत्थर मेरे को देता है तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, मेरे को ये पत्थर बेचना नहीं है। जब पत्थर लेकर रवाना होने लगता है तब स्वर्णकार ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए कहा, यह पत्थर मेरे को देता है तो तेरे को 2 करोड़ रुपये नहीं, 5 करोड़ रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ। यह कीमत सुनकर उसकी आंखों में एक नया प्रकाश आना प्रारंभ हो जाता है। पत्थर लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के आवास पर पहुंच जाता है। लाल पत्थर उसके हाथ में रखता है और पूछता है, इसकी कीमत क्या है। जौहरी उस लाल पत्थर को अपनी हथेली में रखकर 10 मिनट तक अपलक नज़रों से उसको निहारना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात उस पत्थर को अपने सामने लगी हुई पेटी के ऊपर रखता है, अपना मस्तक है उसके ऊपर टिकाना प्रारंभ कर देता है। वह मस्तक उठाने का नाम नहीं ले रहा है। नवयुवक सारा दृश्य अपनी आँखों से देखता ही जा रहा था। जब 10 मिनट के बाद जौहरी ने अपनी गर्दन ऊपर की और कहा, नवयुवक, ये लाल पत्थर तेरे को कहाँ से प्राप्त हुआ। यह पत्थर तो इतना ज़्यादा अनमोल और कीमती पत्थर है, सारे संसार का धन भी यदि दिया जाए तो भी इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। यह सुनकर उस नवयुवक की अंतर्दृष्टि का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाता है। पत्थर लेकर वह योगी राज के चरणों में पहुंच जाता है। योगी राज ने पूछा, बोल, इस पत्थर की कीमत क्या है। नवयुवक ने कहा, 12 संतरे, 1 आलू की बोरी, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया और सारे संसार का धन। यह बात सुनते ही योगी राज ने उसकी अंतर चेतना को जागृत करते हुए कहा, तुम पूछ रहा है मनुष्य जीवन की कीमत क्या है। यह कीमत तो आंकने वालों पर निर्भर कर सकती है। कोई इसकी कीमत 12 संतरा आंक सकता है, आलू की बोरी आंक सकता है, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ भी आंक सकता है, सारे संसार की दौलत को भी आंक सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन है, यह अनमोल है, लाल पत्थर की तरह है। तुम क्यों समस्या से घबरा रहा है। साधना के पथ पर चरणों को गतिशील बना, ये लाल पत्थर तेरे को अनमोल जीवन प्रदान करने के समान बन जाएगा। उसी समय उस नवयुवक की विचारधाराओं में परिवर्तन होता है। अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए अपने आप को योगी राज के चरणों में समर्पित कर देता है। साधना के द्वारा स्वयं अपना मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देता है। लाल पत्थर की कीमत क्या होती है, यह तो अपनी अपनी दृष्टि होती है।
लाल पत्थर की तरह जो अपने जीवन को साधना के पथ पर आगे बढ़ा देता है, लाल पत्थर उसके लिए प्रेरणादायी बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र।